अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आपका रिज़्क़ कुशादा करे। चलें जी, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ नाश्ते से। सारे बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया था। सेंटर वाला बेटा था, उसको छुट्टी थी, एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो आपको पता है कि छुट्टी एक पेपर, इसलिए वो घर था। बाकी तीनों बच्चे गए हुए थे। तो वो कहता कि मम्मा मुझे ऑमलेट बना दें। तो नाश्ता उसके लिए मैंने ऑमलेट बनाया। साथ मेरे हस्बैंड थे, वो हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए मैंने ऑमलेट बना लिया। मैंने बताया कि मैं नाश्ता बहुत ही कम करती हूँ, क्योंकि बच्चों को भेज के मैंने थोड़ी देर लेटना होता है। तो मुझे ये होता है कि नाश्ता करके लेट जाना, फिर ऐसे मैं बड़ी डिस्टर्ब हो जाती हूँ। अगर मैं ना नाश्ता करके सो जाऊँ थोड़ी देर, तो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, इसलिए मैं नहीं फिर नाश्ता करती। तो इसको ना छोटे बेटे को ऑमलेट बड़ा ही पसंद है ना, तो उसके लिए फिर मैंने ऑमलेट बना लिया। तो 5 दिन हो गए हैं कि मेरी हेल्पर नहीं आ रही आंटी। तो आप यकीन जाने इतना मसला हो रहा है ना मुझे, क्योंकि काम इतने फर्स्ट टाइम जो होता है ना, इतना बंदा बिजी होता है, इतने काम होते हैं कि काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो आज जुम्मे वाला दिन था, ये जुम्मे का व्लॉग है। तो जुम्मे का दिन था, तो आप यकीन जाने कि मैंने फिर जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया, बच्चों को दिया। फिर मेरी सास नहीं थी ठीक, उनके लिए मैंने खिचड़ी बनानी थी। उनको डॉक्टर के पास भी लेके जा रही थी, ड्रिप्स वगैरह लग रही थी। उनके लिए अलहदा खाना, बच्चों के लिए अलहदा, वर्कर को भी देना होता है, काम करने, बर्तन धोने वगैरह, ये सारा कुछ, कपड़े वॉश करने हैं, आयरन करने हैं। तो सारे काम मुझे खुद ही मैनेज करना पड़ रहे थे, क्योंकि आंटी होती हैं ना, तो वो काफ़ी काम मेरा ना वो कर देती हैं, तो काफ़ी मुझे हेल्प मिल जाती है। क्योंकि मैं भी फिर बस ना बस कुकिंग ही ज़्यादा टाइम करती हूँ और छोटा मोटा काम कर लूँगी, बाकी ज़्यादा काम जो है ना आंटी करेंगी, या कभी मैं आधे कपड़े मैं आयरन कर लेती हूँ, आधे कपड़े आंटी आयरन कर लेती हैं, ऐसे मैनेज हो जाता है। तो अकेले मैनेज करना बड़ा ही मुश्किल होता है। अभी बेटी भी मेरी छोटी है, अगर वो बड़ी हो जाएगी ना, फिर मुझे हेल्प मिल जाएगी उसकी। तो अकेले तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये फिर मैंने सास के लिए खिचड़ी बनानी थी, और मेरे किचन का हाल देखे, मुझे ये था कि कुकिंग कर लूँ, फिर मैं बर्तनों की तरफ आऊँगी, फिर बर्तन वगैरह वॉश करूँगी। सफाइयाँ अभी मैंने कोई सफाई नहीं थी की है, तो मुझे ये था कि किचन का सारा मैं पहले कर लूँ सब काम, तो फिर मैं सफाइयाँ कर लूँगी। क्योंकि फिर बच्चों ने आ जाना था। मैंने बताया ना, एक बेटा जो है ना, वो तो फिर 1 मिनट सांस ही नहीं लेता, मामा मुझे दे दे, मामा मुझे दे दे। और खाना भी उसने इतना कम होता है ना, खाता भी नहीं है फिर। तो उसके लिए उसने अलहदा फरमाइश की हुई थी कि मेरे लिए आलू वाली रोटी बनाना, पराठा बना के देना। फिर उसके लिए मैंने आलू वाला पराठा के लिए आलू थोड़े से 2 बॉयल कर लिए, तो उसके लिए मैंने फिर आलू वाला पराठा बनाना था। तो ये देखें, फिर काम सारे ख़त्म हो गए थे किचन के। फिर मुझे ये था कि सफाइयाँ कर लूँ, झाड़ू वगैरह लगा रही थी। फिर मैंने कपड़े काफ़ी प्रेस करने वाले थे, वो मैंने करने थे प्रेस, क्योंकि अभी आंटी का पता नहीं था कब आएंगी, क्योंकि उनकी आइज़ ख़राब थी। आइज़ की वजह से ना वो बुखार उनको हो रहा था काफ़ी दिनों से। तो आइज़ का भी ये देखे ना, आइज़ फ्लो होया हुआ है, सबको इतना इन्फेक्शन हो गया हुआ। अल्लाह ताला की तरफ से ये हम पे ना आफतें आ रही हैं, बीमारियाँ आ रही हैं। अल्लाह ताला हम सब पे अपना खास करम करें। हम यकीन जाने, मेरी छोटी बेटी, मेरा बेटे दोनों, मैं हम चारों जो है ना, ये आइस फ्लो की वजह से ना वो हमारी आइस ख़राब हो गई हुई थी। तो ग्लासेस वगैरह इतनी ज़्यादा फिर बाय करनी पड़ी। मैं यही कह रही थी कि अब ग्लासेस और ये जो है ना ऑइंटमेंट जो आइस में डालते हैं, वो मिल ही नहीं थी रही ना, ऑइंटमेंट तो मिल ही नहीं थी रही। तो मुझे लगा जैसे इन्होंने मास्क महंगे किए हैं, ऐसे इन्होंने ना ये चीज़ें भी महंगी कर देनी है। तो अब यकीन जाने कि वो जो है ना पोलीफेक्स, आई थिंक उस ऑइंटमेंट का नाम ना, तो वो मिल ही नहीं थी रही। तो फिर मैंने तो बार बार ड्रॉप्स ही डाले, अक्के गुलाब के ड्रॉप्स जो है ना वो ही डाले हैं। फिर मेडिसिन भी लेके आए, इंजेक्शन भी लगाया। तो बच्चों को तो नहीं, मेरी आइज़ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो आइज़ के दरमियान जब आइज़ ख़राब थी, तो तब भी मुझे डॉक्टर के पास भी अपनी सास को लेके जाना पड़ रहा था। फिर मैं ये ग्लासेस यूज़ कर रही थी। ये देखे 4 ग्लासेस, हम चारों माँ बेटे थे। तो 4 ग्लासेस। अब मुझे लास्ट पे टाइम मिला है नमाज का, जुम्मे का दिन था। इसी पे मैं व्लॉग का लास्ट एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।